नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका से कर्ज चुकाने आई सत्य घटना। जयपुर की गुलाबी गलियों में एक समय ऐसा भी था जब शाम ढलते ही हवा में भुनी हवाएं मूंगफली की खुशबू फैल जाती थी और उसी खुशबू के साथ एक जाना पहचाना चेहरा हर रोज लोगों के बीच दिखाई देता था। वह था रामदयाल, एक साधारण सा मूंगफली बेचने वाला जिसकी जिंदगी भले ही साधारण थी लेकिन उसके दिल में ईमानदारी और इंसानियत का खजाना भरा हुआ था। रामदयाल की उम्र लगभग 55 साल की रही होगी। चेहरे पर झुर्रियों थी लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो हर ग्राहक को अपनापन महसूस कराती थी। वह जयपुर के बापू बाजार के कोने पर अपनी छोटी सी रेकड़ी लगाता था जहां कॉलेज के छात्र, ऑफिस से लौटते लोग और आसपास के दुकानदार अक्सर उसके पास मूंगफली खाने रुक जाते थे। उन्हीं भीड़ में दो चेहरे रोज दिखते थे, एक भाई और एक बहन जिनके नाम थे आरव और निधि। दोनों ही मध्यम वर्ग परिवार से थे और जयपुर के एक कॉलेज में पढ़ाई करते थे। आरव और निधि के लिए रामदयाल सिर्फ एक मूंगफली वाला नहीं था बल्कि एक ऐसा इंसान था जो हर दिन उनकी छोटी छोटी खुशियों का हिस्सा बन चुका था। वे अक्सर क्लास के बाद उसके पास आते, हंसते बोलते और कभी कभी पैसे कम पड़ने पर उधार भी लेते थे। रामदयाल बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें मूंगफली दे देता, मुस्कुराकर कहता कि बेटा जब हो जाए तब दे देना, कोई जल्दी नहीं है। धीरे धीरे ये उधार बढ़ता गया और एक दिन ऐसा आया जब आरव और निधि पर करीब 5,000 रुपये का उधार हो गया। उस समय दोनों के लिए यह रकम बहुत ही बड़ी थी क्योंकि उनके घर की आर्थिक स्थिति भी कुछ खास नहीं थी। एक दिन अचानक आरव को अमेरिका में नौकरी का मौका मिला। यह उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। घर में खुशी का माहौल था लेकिन उसी खुशी के बीच एक चिंता भी थी। रामदयाल का उधार आरव और निधि ने सोचा कि जाने से पहले वे उसका पैसा चुका देंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वीज़ा और यात्रा की तैयारी इतनी जल्दी जल्दी हुई कि उन्हें मौका ही नहीं मिला कि वो रामदयाल से मिलकर पैसा लौटा सके। जाने से एक दिन पहले दोनों बापू बाजार गए थे लेकिन उस दिन रामदयाल अपनी जगह पर नहीं था। शायद वह बीमार था या किसी काम से बाहर गया हुआ था। दोनों ने सोचा कि वापस आकर सबसे पहले उसी से मिलेंगे और उसका उधार चुका देंगे। समय बीतता गया और धीरे धीरे 12 साल गुजर गए। अमेरिका की चमक दमक नौकरी की जिम्मेदारियां और नई जिंदगी की दौड़ में कहीं न कहीं रामदयाल की याद धुंधली पड़ गई थी, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। हर साल जब वे भारत आने की सोचते तो किसी न किसी वजह से योजना टल जाती, लेकिन एक दिन अचानक एक छोटी सी घटना ने सब कुछ बदल दिया। आरव एक दिन अपने ऑफिस में बैठा था जब उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति फैक्ट्रिया में चुपचाप बैठा है और लोग उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। उस व्यक्ति के चेहरे पर वही मासूमियत और वही थकान थी जो कभी रामदयाल के चेहरे पर हुआ करती थी। उसी पल आरव के मन में जैसे एक झटका सा लगा और उसे अपनी पुरानी गलती याद आ गई। उसने तुरंत निधि को फ़ोन किया और कहा, हमें भारत जाना होगा अभी, इसी वक्त। निधि ने पहले तो कारण पूछा, लेकिन जैसे ही आरव ने रामदयाल का जिक्र किया दोनों कुछ पल के लिए खामोश हो गई। 12 साल पहले लिया गया हो 5,000 रुपये का उधार अब उनके दिल पर एक बोझ बन चुका था। उन्होंने तय किया कि वे अब और देर नहीं करेंगे। कुछ ही दिनों में उन्होंने भारत की टिकट बुक की और जयपुर के लिए रवाना हो गया। जयपुर पहुंचते ही उन्होंने बचपन की हर याद ताज़ा होने लगी। वही गलियों, वही बाजार और वही खुशबू जो कभी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थी। अगले ही दिन वे सीधे बापू बाजार पहुंचे जहां रामदयाल की रेहड़ी हुआ करती थी, लेकिन कहां पहुंचकर जो उन्होंने देखा वह उनके लिए किसी झटके से कम नहीं था। उस जगह पर अब कोई और व्यक्ति मूंगफली बेच रहा था।
आरव ने उससे पूछा, यह पहले रामदयाल नाम का आदमी मूंगफली बेचता था, वो कहाँ है? वह व्यक्ति कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, आप शायद बहुत साल बाद आए हैं। रामदयाल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनते ही जैसे आरव और निधि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा गया। 12 साल से जिस इंसान को वे ढूंढने के लिए थे, वह अब इस दुनिया में ही नहीं था। उनके दिल में पछतावे की आग और तेज हो गई। वे सोचने लगे कि अगर उन्होंने समय रहते अपना वादा निभाया होता तो आज उन्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। रामदयाल भले ही इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी जिम्मेदारी, ईमानदारी और अच्छाई अब भी जिंदा थी। उसके परिवार में, उसकी यादों में आरव और निधि ने तय किया कि वे किसी भी हाल में अपना कर्ज चुकाकर ही वापस जाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। अब उनका अगला कदम था रामदयाल के परिवार को ढूंढना। रामदयाल के निधन की खबर सुनकर आरव और निधि जैसे भीतर से टूट गए थे, लेकिन उसी टूटन के बीच एक दृढ़ निश्चय था भी जन्म ले चुका था। वे बिना अपना कर्ज चुकाए वापस नहीं जाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी समय और मेहनत क्यों न करनी पड़े। बापू, बाजार की भीड़ अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। हर चेहरा अनजान था, लेकिन हर चेहरे पे वे रामदयाल की झलक ढूंढ रहे थे। जिस व्यक्ति ने उन्हें रामदयाल के बारे में बताया था, उसी से उन्होंने उसके घर का पता पूछा। पहले तो वह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन जब आरव ने पूरी बात बताई कि वे 12 साल पहले उसका उधार लेकर गए थे और अब उसे लौटाने आए हैं, तो उसकी आंखों में भी हैरानी और सम्मान दोनों नजर आए। उसने तुरंत एक पुराना सा पत्ता उन्हें दे दिया और कहा, उनका घर शहर के किनारे एक छोटी सी बस्ती में है, वहाँ उनकी पत्नी और बेटा रहते हैं। आरव और निधि बिना देर किए उस पत्ते की ओर निकल पड़े। जयपुर की चमकती सड़कों से गुजरते हुए जैसे जैसे वे उस बस्ती के करीब पहुंच रहे थे, उनके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। कुछ ही देर में वे एक संस्कारी गली में पहुंचे, जहां छोटे छोटे बच्चे मकान में दीवारों पर समय के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने एक घर के सामने रुककर दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक कमजोर सी आवाज आई, कौन है? दरवाजा खुला तो सामने एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी, जिनके चेहरे पर संघर्ष और थकान साफ झलक रही थी। आरव ने धीरे से पूछा, क्या आप रामदयाल जी की पत्नी है? महिला ने हैरानी से उनकी ओर देखा और बोली, हाँ, लेकिन आप कौन? निधि की आंखों भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, हम उनके पुराने जानने वाले हैं। महिला ने उन्हें अंदर बुलाया। घर बहुत साधारण था। एक छोटा सा कमरा, कोने में एक पुराना पंखा और दीवार पर टंगी रामदयाल की एक फोटो, जिस पर माला चढ़ी हुई थी। उस फोटो को देखते ही आरव और निधि की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ पल के लिए वहाँ गहरी खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद आरव ने हिम्मत जुटाई और पूरी कहानी बताई। कैसे 12 साल पहले उन्होंने 5,000 रुपये उधार लिए थे, कैसे वे बिना चुकाए चले गए और कैसे अब वे सिर्फ उसी कर्ज को लौटाने के लिए अमेरिका से यहाँ आए हैं। यह सुनकर महिला की आंखों में आश्चर्य के साथ साथ गर्व भी झलकने लगा। उसने धीमी से कहा, आज के समय में भी कैसे लोग होते हैं, ये मैंने सोचा नहीं था। तभी अंदर से एक युवक बाहर आया, तो जो शायद रामदयाल का बेटा था। उसने भी पूरी बात सुनी और कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, पिताजी अक्सर कहते थे कि उधार का पैसा कभी न कभी वापस जरूर आता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि 12 साल बाद कोई इतनी दूर से सिर्फ ईमानदारी निभाने आएगा। आरव ने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला और महिला के हाथ में देते हुए कहा, ये 5,000 रुपया है जो हमने उधार लिए थे, और ये 20,000 रुपये हमारी तरफ से पिताजी के लिए एक छोटी सी श्रद्धांजलि। महिला के हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोलकर देखा और उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। उसने कहा, बेटा,
हमें इस पैसे की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे पति की ईमानदारी आज भी जिंदा है। तुम लोगों के रूप में उस पल वहाँ मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो चुका था। पड़ोस के कुछ लोगों भी यह सब देख सुन रहे थे और धीरे धीरे यह खबर पूरी बस्ती में फैल गई। लोग हैरान थे कि आज के समय में भी कोई सिर्फ 5,000 रुपया लौटाने के लिए विदेश से आ सकता है। आरव और निधि ने सिर्फ पैसे ही नहीं दिए, बल्कि उस परिवार के साथ पूरा दिन बिताया। उन्होंने रामदयाल की यादों को सुना, कैसे वह हर ग्राहक के साथ अपनापन रखता था, कैसे उसने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की और कैसे आखिरी दिनों तक उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। उस दिन के बाद आरव और निधि ने एक और फैसला किया। उन्होंने उस परिवार की मदद के लिए एक छोटा सा फंड शुरू किया ताकि रामदयाल का बेटा अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सके और उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। जब वे वापस जाने लगे तो महिला ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पति कहीं न कहीं मुस्कुरा रहे होंगे। आरव और निधि जब उस बस्ती से बाहर निकले तो उनके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर चुका था। 12 साल से जो अधूरा काम उनके मन में चुभ रहा था, वह आज पूरा हो चुका था। यह कहानी सिर्फ 5,000 रुपये की नहीं थी, यह कहानी भी थी ईमानदार की, संस्कारों की और उस वादे की जिसे निभाने के लिए इंसान को कितना भी समय क्यों न लगे, लेकिन अगर इरादा सच्चा हो तो वह ज़रूर पूरा होता है। जयपुर की उस छोटी सी गली में उस दिन एक बहुत बड़ी मिसाल कायम हुई थी। एक ऐसी मिसाल जो सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसके पैसों से नहीं, बल्कि उसकी नियति और ईमानदारी से होती है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक